हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। गंभीर आर्थिक संकट किस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है। इसका उदाहरण है श्रीलंका। वहां की स्थितियां जिस तेजी से बिगड़ रही है, भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। पूर्ण विराम। आर्थिक हालात बिगड़ने और महंगाई के बेलगाम हो जाने के कारण एक ओर जहां जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता भी घर आती जा रही है। पूर्ण विराम। करीब करीब हर जरूरी वस्तु के असमान छूते दामों से नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है और वहां के राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को हटाकर जिन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। पूर्ण विराम। हालांकि भारत श्रीलंका की यथासंभव मदद कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि वहां जल्द हालात संभालेंगे। पूर्ण विराम। यदि हालात संभालने में देरी हुई तो श्रीलंका से पलायन कर भारत आने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। पूर्ण विराम। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जिन कामों से बिगड़ी, कौन से कठोर शर्तों पर लिया गया कर्ज तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा वे लोक लुभावन भी उत्तरदायी है। आर्थिक नियमों को धत्ता बताती थी। पूर्ण विराम। कर्ज के बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी नीतियों को आगे बढ़ाकर श्रीलंका ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि भारत से श्रीलंका के हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। पूर्ण विराम। इसी के साथ ही उन कारणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके चलते श्रीलंका गहरे संकट में फंस गया। पूर्ण विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की तो कई अफसर ने यह कहा कि कुछ राज्यों की ओर से मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने का जो काम किया जा रहा है, वह उन्हें श्रीलंका जैसी स्थिति में ले जा सकता है। पूर्ण विराम। इन अफसरों की माने तो कर्ज में डूबे राज्य मुक्तखोरी वाली योजनाएं चलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पूर्ण विराम। इस कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। पूर्ण विराम। इससे इनकार नहीं कि देश में एक तबका ऐसा है जिसे राहत रियायत देने की आवश्यकता है, लेकिन महज राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना आत्मघाती है। पूर्ण विराम। केंद्र सरकार को उन राज्यों का चेतना होगा जो कर्ज चुकाने की क्षमता खोते चले जाने के बाद भी मुफ्त की योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।